गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। एपेक्स कमेटी इजलास के बाद निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की ब्रीफिंग। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वालों की निशानदही पर इनाम का ऐलान। कहा, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। पाकिस्तानियों की जानो माल दूसरे मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। सिपा सालार का आवाम पर हर मुमकिन तवज्जो मरकूज करने पर जोर। मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं, हल्फ की पासदारी भूल जाते हैं। पार्लियामान तो सुप्रीम कोर्ट को मजीद बाइख्तियार बना रही है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा बल्कि बांटा जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील से कहा, क्या आप मार्शल लॉ के लिए हमसे दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? आखिर इस कानून से आपको क्या तकलीफ पहुंच रही है? कानून बन चुका और इसका इत्तलाक मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर जजेस पर भी होगा। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एक्ट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जजेस कमेटी पर तकसीम कर दिया। मुकदमात मुकर्रर करना, बेंचेस तश्कील अदालत का इख्तियार है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की फुल कोर्ट समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीर ने कहा, कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आईन और कानून दोनों ही पार्लियामान बनाती है। जस्टिस अजहर मिनल्लाह का कहना था कि दुनिया में पार्लियामेंट के कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं? क्या इंसाफ तक रसाई के लिए कानून साजी नहीं हो सकती? फितना कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा और इसी सोच ने मुल्क को तबाह कर दिया। नून लीग कुछ भी नहीं भूली, लेकिन इंतकाम की आग में मुल्क को नहीं जलाना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ न डील के तहत मुल्क से गए न डील के तहत वापस आ रहे हैं। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की, वक्त आने पर उनसे हिसाब लेंगे। नवाज शरीफ मुल्क को बुहरानों से निकालने के लिए आ रहे हैं। साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। बुशरा बीबी की जेल में शौहर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और घर का खाना देने की दरखास्त पर समाअत 5 अक्टूबर को मुकर्रर की जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार को हिदायत। शौहर को जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। उन्हें जहर भी दिया जा सकता है। बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 11 अक्टूबर को मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्ज़िमान को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। आलमी बैंक ने गुर्बत मिटाने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नाकाफी करार दे दिया। गाड़ियों की खरीदारी, अखराजात में कमी, तनख्वाह, पेंशनर्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात पर जोर। 20 बरसों से पाकिस्तान में गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा माली साल गुर्बत की सतह 39.4% से कम होकर 35% तक रहने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई 26.5%, करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.4% रह सकता है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा रखते हैं।
भारत, नेपाल और चीन के मुख्तलिफ शहरों में 6.2 शिद्दत का जलजला। भारत में नई दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जयपुर और लखनऊ लरज उठे। जमीन फटी न आसमान गिरा। लाहौर में संगदिल बाप ने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम का पुलिस के सामने एतराफ जुर्म बताया। बीवी से झगड़े पर बच्चों को मारकर लाशें नहर में फेंक दी और अगवा का ड्रामा रचाया। बच्चों की उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान है। गुलिस्तान जौहर कराची में मौलाना जियाउर रहमान के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजमान गिरफ्तार। डीआईजी ईस्ट असफर महीसर के मुताबिक गुलशेर, हकनवाज, उमैर और यासीन नामी मुलजमान से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद किया गया। मुलजमान का ताल्लुक 2 डकैत गिरोहों से है। इस्लामाबाद के थाना सुंबुल की हुदूद में जुनूनी शख्स ने 11 माह के बच्चे की जान ले ली। वालिद बच्चे के हमरा दुकान पर जा रहा था। मोहम्मद जावेद नामी मुलजिम ने बच्चा छीनकर जमीन पर पटक दिया। बच्चे को पिम्स अस्पताल पहुंचाया मगर वो जांबर ना हो सका। मकतूल के वालिद का थाना सुंबुल में दर्ज मुकदमे में मौकिफ। कराची में डाकुओं के साथ साथ मसीहा भी जान लेने लगे। डकैती मज़ाहमत पर जख्मी नौजवान अदनान अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते टांग से महरूम। ताखीर से इलाज पर टांग का कुछ हिस्सा काटना पड़ा। इस वक्त वो सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। कराची में एसएचओस की तैनाती और मुअत्तली के हवाले से नया हुक्मनामा जारी। डीआईजी या एसएसपी थानेदार को बगैर किसी माकूल वजह के तब्दील नहीं करेगा। एसएचओ को हटाने के लिए एडिशनल आईजी की इजाजत लाजमी करार। कोरोना वबा के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त कम तरीन सतह पर। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक अगस्त के मुकाबले सितंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 25% कमी रिकॉर्ड। सितंबर के दौरान सिर्फ 10 लाख टन पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त। बिजली पैदा करने वाले फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 61% कमी। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता। नई कीमत 285 रुपए 72 पैसे हो गई। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियारात दे दिए। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मेयर्स और चेयरमैन को डीडीओ पावर्स मिल गए।